परसेंटेज एंड परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेजेस जो अब तक आप लेते हो अपने एग्जाम्स में, कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, आपके 67% है, 87% है, 92% है, मींस आपके जितने मार्क्स आए कितने में से उसके अकॉर्डिंग आके परसेंटेज निकल गई। लेकिन परसेंटाइल इज कि आपने कितनों से बेटर परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 97 परसेंटाइल है, इट मींस आपने 97% लोगों से अच्छा परफॉर्म किया है, आपसे नीचे है वो 97 परसेंटाइल लोग। मतलब क्या है कि आपके पास परसेंटेज में किसी से कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन परसेंटाइल में आप कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल निकाला जाता है। एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके 57 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर था और यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, 57 मार्क्स आपके हैं। तो परसेंटेज की बात की जाए, कितने मार्क्स का पेपर था? 100 मार्क्स का पेपर था, आपके कितने हैं? 57, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, मतलब आपकी परसेंटेज कितनी है? 57%। लेकिन यही अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं यहाँ पे, तो आपका परसेंटाइल चेक कर लेते हैं। परसेंटाइल के लिए ये देखा जाता है कि पहले कितने बच्चों ने ये पेपर दिया है। अगर आप कैट एग्जाम देते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने बच्चे आपको कंपटीशन देने वाले हैं। यहाँ पे 10 बच्चों ने ये पेपर दिए, राइट। फिर देखा जाता है आपसे कितने बच्चों के मार्क्स कम है, देख लेते हैं 57 से कम वाले 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपसे कम है, यहाँ लिख लेते हैं 7 है। 2 बच्चों के मार्क्स आपसे ऊपर है, राइट। अब यहाँ पे 7 बच्चों के आपसे कम है, टोटल 10 ने दिए हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया? 70% आया। इसी सेम डाटा के साथ परसेंटेज आपकी 57% है, लेकिन जब दूसरों से कंपेयर किया गया, आपका रैंक निकाला गया कि आप कहाँ लाए करते हो, आपका परसेंटाइल क्या है? 70। मतलब 70% बच्चा आपसे कम परफॉर्म करके आपसे कम मार्क्स लेके आया और 30% बच्चों ने आपसे ज्यादा मार्क्स लिए। तो परसेंटाइल आपका कंपैरिजन के अकॉर्डिंग निकलता है एंड परसेंटेज इज सिंपल, जितना आप स्कोर करते हो उसके अकॉर्डिंग निकलता है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। अब मैम कैट में कितने मार्क्स चाहिए कि हमारा परसेंटाइल अच्छा आ जाए? बहुत आराम से चीजें समझा सकती हूँ, ध्यान से देखना। ये आपका कैट का एनालिसिस है लास्ट 5 इयर्स का। आप देखो 198 मार्क्स का पेपर होता है, 2022 में हुआ था, राइट। जिस बच्चे के 92 मार्क्स थे उसका परसेंटाइल कितना है? 99.5। ये सिर्फ 46% मार्क्स है, लेकिन क्योंकि इससे अच्छा किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया, सब बाकी सारे इससे नीचे थे, तो इसका परसेंटाइल क्या है? 99.5। तो परसेंटाइल के लिए कंपैरिजन किया जाता है कि किसके कितने मार्क्स है। परसेंटेज तो नॉर्मल कि हमने कितना स्कोर किया। तो जितने बच्चों ने भी एग्जाम दिया था 2022 में, जिसने स्कोर किया था 92, उसका परसेंटाइल ये था। मतलब सिर्फ 46% अच्छे से परफॉर्म करने के बाद भी उसका परसेंटाइल इतना अच्छा है। क्या कभी स्कूल कॉलेज के एग्जाम में इतना कम परफॉर्म करने पे कभी आपको किसी ने कहा बहुत अच्छा परफॉर्म किया? नहीं ना। लेकिन परसेंटाइल में यही फायदा होता है कि अगर पेपर टफ बना है, किसी ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही नहीं, किसी के मार्क्स ज्यादा आएंगे ही नहीं, तो आप भी अच्छे परसेंटाइल में आ जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से चीजें समझना। पेपर देने जा रहे हो, सारे क्वेश्चंस आपने देखे, ऐसा क्वेश्चन कोई आउट ऑफ द बॉक्स आ गया जो आपके सिलेबस में नहीं था, या फिर आपने प्रैक्टिस के टाइम देखा नहीं, या फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन लंबी है, बहुत टाइम लेगा, मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए टफ होने वाले, वो सारे बच्चे नहीं करेंगे, तो वो परसेंटाइल वहीं पर आएगा। दिक्कत कहाँ आती है? अगर आप इजी क्वेश्चन भी, होने वाले क्वेश्चन भी पेपर में गलत करके आते हो, तो आप परसेंटाइल की रेस में पीछे रह जाओगे। तो आपने बेस्ट परफॉर्म करना है। अगर आपका 22 से 24 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 8 से 12 क्वेश्चन भी अच्छे से कर दिए हर एक सेक्शन में, तो भी आपका अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। परसेंटाइल, आई होप आपको परसेंटाइल टर्म अब अच्छे से क्लियर है। देखो जिसके 84 थे उसका 99 परसेंटाइल था, जिसके 75 थे आउट ऑफ 198, उसका परसेंटाइल कितना था? 98। तो ऐसे आप इतने मार्क्स से परसेंटाइल ले सकते हो, बट ये मार्क्स लेना भी बहुत ध्यान से करने वाला काम है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। आप अटेम्प्ट करते जाओ, इतने लिए नहीं जितने आपने निकाल दिए उसमें नेगेटिव मार्किंग में, ये काम नहीं करना है। तो अच्छे से तैयारी करो, अपना बेस्ट दो। प्रीवियस ईयर कैट के जो पेपर्स हैं अच्छे से लगाओ, मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दो और तैयारी करते रहो। डीमोटिवेट नहीं होना, क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन क्वांट्स को अच्छे से करो। मैं प्रैक्टिस यहाँ पे भी करा रही हूँ, सिलेबस भी आप लोगों को करा रही हूँ। डीमोटिवेट नहीं होना। एक टाइम आएगा जब आपका कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, तब आपका अच्छे अच्छे आंसर्स आने लगेंगे। यू विल बी लाइक हाँ मुझे
क्वांट्स आता है। डरना नहीं है, करने से ही क्वांट्स अच्छा होगा, और बाकी सेक्शंस की भी प्रैक्टिस करना। तो ये पहले तो ये 300 का होता था, लेकिन जब से कोरोना के बाद, पैंडेमिक के बाद ये 198 का होने लगा, और फायदा है, कम क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। 300 में से जिसके 168 के आसपास आ रहे हैं उसका 99.5 परसेंटाइल, मतलब ऑलमोस्ट 50-55% के बीच में आने पर भी उसका कितना परसेंटाइल आ रहा है, 99.5 आ रहा है। इतने मार्क्स से इतना परसेंटाइल आता था, तो अब तो बिल्कुल 92 से आपको इतना मिल रहा है। तो अच्छे से तैयारी करो, मुश्किल नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं, मतलब ऐसा खुश नहीं होगा कोई अगर आपके 46-47% आ रहे हो। कैट खुश होगा अगर आपके 46% मार्क्स भी आए, 47 इतने भी आए तो आप इतने परसेंटाइल के आसपास लाई कर रहे होगे। द मेन थिंग इज डरना नहीं है पेपर से। जो टफ है, जो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो हो सकता है सबके लिए हो, तो उसको देख के पैनिक नहीं होना। जो अच्छे से आता है, जो टॉपिक इजी है, उन पे ध्यान से काम करो। 22 में से 8 से 12 क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो अगर आप अच्छी तैयारी करके जा रहे हो। सो आई होप आपको परसेंटेज एंड परसेंटाइल का डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अच्छे से क्लियर है ना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, कोई नई चीज आपसे डिस्कस करते हुए जो आपके डाउट्स हैं। तब तक अच्छे से पढ़ो, कैट की अच्छे से तैयारी करो, बहुत इजीली परसेंटाइल आएगा अगर आप जम के मेहनत करोगे।